वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे ISSF जूनियर निशानेबाजी में संदीप बिश्नोई का पदक, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत और देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा। पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे सभी क्वेश्चन पर। डेली 8 बजे आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें सबसे पहले कल के रिवाइज क्वेश्चनों से। कल हमने पढ़ा राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF में 3 बटालियन प्रस्तावित है। इनका मुख्यालय कहाँ गठित होगा? एक भिवाड़ी अलवर में, एक चित्तौड़गढ़ में, एक बालोतरा बाड़मेर में। राज्य सरकार द्वारा किस समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए राजस्थान राज्य तेली गाड़ी विकास बोर्ड का गठन किया है? तो तेली समुदाय के लिए। और राज्य सरकार द्वारा किस समुदाय के लिए राज्य अवंती बोर्ड लोधी बोर्ड का गठन किया गया है? तो लोधी समुदाय के लिए। और किस समाज के लिए राज्य श्रमण संस्कृति बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? जैन समाज के लिए। और कनाडा के विनीपेग में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2023 में राजस्थान पुलिस के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? 11 खिलाड़ियों का चयन हुआ। फिर हमने पढ़ा 12वें अंतरराष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर में। और किस संस्था ने IIT जोधपुर में अपनी पहली रूफ टॉप्स विद्युत परियोजना शुरू की है? NVVN, जो NTPC की सहायक कंपनी है। तो ये कल पढ़े थे। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल गई और इसका पोस्टर वन लाइनर क्वेश्चनों का वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल गया। कल क्वेश्चन करवा दिए, आज रिवीजन करवा दिया। तो पिछले 24 घंटों में 5 बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ चुके हो, अगर आप निरंतर अध्ययन कर रहे हो। तो अब स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न, चांगवान दक्षिणी कोरिया में आयोजित ISSF जूनियर अंडर 21 विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? कोई भी एग्जाम देख लो, चाहे RS है, कॉलेज लेक्चरर है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नाम आएगा वहां पे खेल परिदृश्य और खेल खिलाड़ी। तो दो तीन प्रश्न हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए हर एक का याद रखना। और खास करके जो स्वर्ण पदक जीता है अंडर 21 विश्व चैंपियनशिप कहाँ हुई? चांगवान दक्षिणी कोरिया में। उसमें राजस्थान के संदीप बिश्नोई ने, जोधपुर के संदीप बिश्नोई है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए, दक्षिणी कोरिया के चांगवोंग में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में दूसरे स्थान पे रहा। नंबर 1 तो ये याद रखना, भारत ने टोटल 17 पदक जीते और दूसरे स्थान पे रहा। भारतीय निशानेबाजों ने 6 गोल्ड, 6 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 17 पदक जीते। इस चैंपियनशिप में 21 वर्ष से कम आयु की श्रेणी में पिस्टल, राइफल और शॉटगन प्रतिस्पर्धाओं में 90 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। ज्यादातर पदक विजेता खेलो इंडिया टूर्नामेंट में शामिल हुए थे वही हैं। और जोधपुर के संदीप बिश्नोई ने 50 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। ये हमारे राजस्थान के खेल खिलाड़ियों से संबंधित इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूं बूस्टर डोज में राजस्थान के प्रमुख निशानेबाज, राजस्थान के प्रमुख निशानेबाजों की चर्चा करते हैं। संदीप बिश्नोई की बात हो गई, जोधपुर की है। इसके अलावा एक और नाम याद रखना, रवि बिश्नोई, वो भी जोधपुर के हैं, वो क्रिकेटर हैं। बूस्टर डोज में देखिए राजस्थान के प्रमुख शूटर निशानेबाज मुख्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अवनी लेखरा 2021 के अंदर मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला और 2022 का पद्मश्री मिला। और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में एक स्वर्ण पदक जीता और एक कांस्य पदक जीता। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला और 2005 में पद्मश्री मिला। और 2004 के एथेंस ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था। और वर्तमान में जयपुर ग्रामीण से भाजपा के लोकसभा सांसद हैं। मानवादित्य सिंह राठौड़, दर्शना राठौड़, दिव्यांश सिंह पंवार, ओम प्रकाश मिठारवाल जिन्हें 2022 में अर्जुन पुरस्कार मिला, विवान कपूर, अपूर्वी चंदेला जिन्हें 2016 में अर्जुन पुरस्कार मिला, ओम प्रकाश चौधरी, निशा कंवर, मोनिका जाखड़, मानिनी कौशिक, करणी सिंह जिन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला। ये मुख्य जो है वो क्या है?
राजस्थान के प्रमुख निशानेबाज हैं। बाकियों की चर्चा तो वैसे करते हैं, लेकिन वर्तमान में ये ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखना। मैंने पोस्टर के माध्यम से भी आपको दे दी। दूसरा प्रश्न, नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में राजस्थान को जेमी एक्सीलेंसी अवार्ड दिया। प्रदेश को जेम पोर्टल के माध्यम से एससी एसटी उपकर्मियों को उनके उत्पाद के क्रय आदेश दिलाने के बेहतर कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। यानी नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, उसमें राजस्थान को जेमी एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया। ठीक है, और राजस्थान को जेम पोर्टल के माध्यम से एससी एसटी उपकर्मियों को उनके उत्पाद के क्रय आदेश दिलाने के बेहतर कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? सिल्वर पुरस्कार दिया गया। कौन सा? सिल्वर। ये सिल्वर पुरस्कार प्राप्त करते थे। तो नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में राजस्थान को जेमी एक्सीलेंसी अवार्ड दिया। प्रदेश को जेम पोर्टल के माध्यम से एससी एसटी उपकर्मियों को उनके उत्पाद के क्रय आदेश दिलवाने के बेहतर कार्य के लिए सिल्वर पुरस्कार दिया गया। गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस पोर्टल पर सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया। याद रखना, गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस पोर्टल है, उस पर सराहनीय कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। तीसरा प्रश्न, रालसा की RSLSA यानी रालसा RSLSA एट द ग्लांस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा? इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो बहुत सारी पुस्तकें होती है, लेकिन एक मुख्य पुस्तकें होती है, वो एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसे उल्टी सीधी हर किसी का विमोचन कर दिया, वो एग्जाम में नहीं आती है। तो रालसा की RSLSA एट एक ग्लांस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो वर्तमान राजस्थान हाईकोर्ट के 41वें जो मुख्य न्यायाधीश है ऑगस्टन जॉर्ज मसीह है, उनके द्वारा ये तस्वीर देख सकते हो, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। तो राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति तथा रालसा के मुख्य संरक्षक ऑगस्टन जॉर्ज मसीह की अध्यक्षता में रालसा की उपलब्धियों और गतिविधियों को समाहित करते हुए तैयार की गई पुस्तक, ठीक है, RSLSA एट द ग्लांस का विमोचन किया गया। तो पूछे किससे संबंधित है? रालसा। रालसा ने जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके उपलब्धियों का इसमें जिक्र किया गया है। और विमोचन किसने किया? राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति हैं जो ऑगस्टन जॉर्ज मसीह के द्वारा किया गया। याद रखना, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 1949 को जोधपुर के अंदर हुई थी। पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो के वर्मा थे। के वर्मा यानी कमलकांत वर्मा। बूस्टर डोज देख लो, जब भी इसका विमोचन किया गया तो इसके साथ और भी कुछ बातें की गई, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या हाईकोर्ट से संबंधित कोई भी बातें होती है, लगभग एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो उनको समझना जरूरी है। इसके साथ ही एक तो वो उस पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके साथ ही 2 जन कल्याणकारी स्कीम विशेष योग्यजनों के हितार्थ उनका पहचान पत्र सुनिश्चित करने और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा कृत्रिम अंग व अन्य लाभ उपलब्ध कराने के लिए योजना व आदर्श विधिक सेवा केंद्र योजनाओं को लॉन्च किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधिपति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि RSLSA एट द ग्लांस पुस्तक का विमोचन दिव्यांग व्यक्तियों को UDID सर्टिफिकेट व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए योजना तथा प्रत्येक संभाग में दूरस्थ तालुका विधिक सेवा समिति में आदर्श विधिक सेवा केंद्र की योजना का शुभारंभ भी किया गया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में जो इस अगस्त के बाद जो एक तो अभी 30 जुलाई को एग्जाम है, उसके बाद में लगातार कुछ भर्तियों के एग्जाम है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में प्रदान की जा रही सामग्री की लागत कितनी है? 370 रुपए। और ये प्रश्न पक्का आएगा, क्योंकि महंगाई राहत शिविर में 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का चर्चा जिक्र है, रजिस्ट्रेशन किया गया, और मैंने आपको 10 की 10 योजना पढ़ा भी दी, तो उसमें से ये योजना भी और मैं बेहतर तरीके से आपको बता रहा हूँ। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, राजस्थान में गहलोत सरकार गरीब परिवारों को अन्नपूर्णा फूड पैकेज देगी। इसके लिए लाभार्थी ने रजिस्ट्रेशन करवाया महंगाई भत्ता शिविर में। अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना के तहत हर महीने 392 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका फायदा राज्य के 1.06 करोड़ परिवारों को मिले। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के दायरे में
होगी, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके दायरे में होगी। योजना के तहत गरीब परिवारों को एक फूड पैकेट मिलेगा। इस पैकेज में 1-1 किलो चना और दाल, 1 किलो चने की दाल होगी, 1 किलो चीनी होगी, 1 किलो नमक होगा, 100 ग्राम की मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 लीटर खाद्य तेल दिया जाएगा। एक पैकेट की लागत 370 रुपये बैठेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए 24 अप्रैल से महंगाई शिविर लगे और रजिस्ट्रेशन वहां किया गया। ठीक है, और अब सरकार सोच रही है कि क्यों न इतना कुछ सब दें, कोई एक आधा कम रह गया तो उसकी सब्जी बेचारे की नहीं बनेगी, वो तो खाने से बगैर रह जाएगा। इसलिए सरकार ने कहा कि हम सीधे डाल देते हैं 370। वो 1 किलो चे दाल लाए, चे 1 किलो घिया लाए, चे 1 किलो तोरी लाए, चे 1 किलो आलू लेके सब्जी बनाए, कुछ भी बना ले, हम उसके खाते में 370 रुपये डाल देंगे। इस योजना में सहकारिता विभाग के अंतर्गत आने वाले कॉनफेड की तरफ से सामग्री खरीद करके पैकेट तैयार किए जाएंगे। ध्यान रखना, ये वितरित करने का काम करेगी कॉनफेड कंपनी, संस्था है जो उचित मूल्य की दुकानों को दी जाएगी। इनका वितरण जो है वो खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग पर होगा, जिस पर सहकारिता विभाग नजर रखे। यानी वितरण जो है, लेकिन सामग्री पैकेट तैयार करके जो वहां तक उपलब्ध करवाएगी कॉनफेड। लेकिन अब सरकार ने, तरीका तो ये था, लेकिन सरकार अब चेंज कर रही है। अब देखो क्या करती है सरकार, यही कर रही है, हम सीधा उसके खाते में डाल देंगे 370 रुपये, वो अपने आप ले आएगा। तो इस योजना को याद रखना, इसलिए मैंने दी है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? देश की पहली जल निकाय गणना हुई, उसमें राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान रहा? 18वां स्थान रहा। तो देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का 18वां स्थान रहा। अब कुछ रैंकिंग याद रख लो राजस्थान की। हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में 27वां स्थान रहा। प्रति व्यक्ति आय में 21वां स्थान। टीबी इंडेक्स रिपोर्ट में चौथा। सामाजिक प्रगति सूचकांक में 30वां। पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट में 10वां। गरीबी सूचकांक में 8वां। ऊर्जा व जलवायु सूचकांक में 17वां। जल जीवन मिशन जून 2022 तक 12वां। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा रैंकिंग में 8वां। सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में पहला। पवन ऊर्जा में चौथा। रूफटॉप में तीसरा। तो ये आपको याद रखना है। वैसे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैंने आपको बता दी, तो ये पोस्टर के माध्यम से भी मैं आपको दे दूंगा, बाकी इनको भी याद रख लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम ज्वाइन कर लो। क्विज भी आपको मिल रही है, पीडीएफ भी मिल रही है, और एक्स्ट्रा क्विज के क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर पद्मजा शर्मा को। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 12वें अंतरराष्ट्रीय विरासत पर्यटन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर, सिरोही, जोधपुर, कोटा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने पढ़ी, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन 1949 को, 20 अगस्त 1949 को हुआ था, यानी आरपीएससी का, जबकि इसने 22 दिसंबर 2019 से इस काम करना शुरू किया था। आरपीएससी में वर्तमान में स्वीकृत सदस्यों की संख्या 7 है और एक अध्यक्ष है, तो टोटल कितने हो गए? 8। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव और अध्यक्ष दोनों पद पर रहे एनके बेरवा, और न्यूनतम कार्यकाल वाले आरपीएससी के चेयरमैन थे बीएल रावत, और अधिकतम कार्यकाल वाले थे डीएस तिवारी। इसका पूरा वीडियो मैंने परसों आपको शाम 8 बजे दे दिया था। जिसके भी कंफ्यूजिंग है वो वीडियो देख लेना, आरपीएससी से परसेंट गलत नहीं होगा। नेक्स्ट रोज आपके लिए इंपॉर्टेंट, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी सीमा निर्धारित की गई है? राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष और राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? और राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके दोगे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, कांस्टेबल की चल रही है, राजस्थान एसआई की चल रही है, ग्रेड 3 की लेवल फर्स्ट, रीट लेवल फर्स्ट की मेंस एग्जाम और प्री का, और आज मेंस एग्जाम का 6 बजे टेस्ट होगा। एसएसटी रीट लेवल सेकंड के लिए और मैथ साइंस दोनों टेस्ट सीरीज चल रही है। कॉलेज व्याख्याता के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। 6 से 12 की पुस्तकों की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। पीटीआई फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। एक और खुशखबरी, बी प्री डीएलएड और बीएसटीसी का एग्जाम है 28 अगस्त को, उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। रोज शाम 9 बजे आपको शिक्षण अभिरुचि की क्लास मिलेगी और 7 बजे आपको रीजनिंग की क्लास मिलेगी। और नानक क्लासेज ऐप में 15 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे मात्र 99 रुपए में। तो ये ज्वाइन करके और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लेना। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित आरपीएससी आरएस प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है।
सूचना सहायक की टेस्ट सीरीज है, संगणक की है, कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज है, और वार्षिक करंट अफेयर्स तो है ही जनवरी से दिसंबर 2023। डेली आपको टेस्ट मिलता है जो मैं क्लास लेता हूँ, वीकली मिलता है, मंथली मिलता है, और मंथली पीडीएफ मिलती है, तो इसे ज्वाइन कर लो। एक साल तक 31 दिसंबर तक आपको मिलता रहेगा इसमें, यानी दिसंबर तक का डाटा। और राजस्थान सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज अभी भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, ये सीरीज चल रही है, पूरे 31 दिसंबर 2023 तक चलेगी, मात्र 200 रुपए में, टॉपिक वाइज। मान लो जैसे भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति पूरी होगी, फिर वापस स्टार्ट हो जाएगी, फिर वापस। तो राजस्थान जीके के लिए जगह जगह आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ये टेस्ट सीरीज ले ली तो आपका सब चीजें क्लियर हो जाएगी। और ये बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है ही। नानक क्लासेस मेरी तरफ से जो क्लास में देता हूँ, जनवरी से जून 2023। और प्रताप क्लासेस पे मैं आपको बता देता हूँ, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए जो प्रीवियस ओल्ड पेपर है 2011 से 13, वो क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज डाली जा रही है, तो आप इसका अध्ययन कर लेना। स्टार्ट हमने सेकंड ग्रेड से किया कि सेकंड ग्रेड में आए हुए कल्चर के कौन से, हिस्ट्री के कौन से, ज्योग्राफी कौन से, पॉलिटिकल के, तो मात्र 100 रुपए में प्रताप क्लासेस ज्वाइन करके और आप इसका अध्ययन कर सकते हो। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।